हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जैसे आपको इस वीडियो की हेडिंग में दिख रहा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल के इस टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज़ इंसुलेटर, व्हाट इज़ कंडक्टर एंड व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर। हम इनकी वर्किंग के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ये वर्क कैसे करते हैं, और इनकी वर्किंग के पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी हम जानेंगे, जो मोस्टली एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को लंबा ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट आ गया, व्हाट इज़ कंडक्टर। अब कंडक्टर के बारे में मोस्टली लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर एक मटेरियल है जो अलाउ करता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को। ठीक है, कंडक्टर एक मटेरियल है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू इट, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज कंडक्टर। अब कंडक्टर जो है कितने तरह के होते हैं। कंडक्टर हो गया जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, स्टील हो गया और आयरन हो गया। आयरन भी हमारा एक्ट करता है एज ए कंडक्टर, गोल्ड भी एक्ट करता है एज ए कंडक्टर। ठीक है, तो ये सब हमारे कंडक्टर हो गए। बट गोल्ड का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर और स्टील। ठीक है, सिल्वर का यूज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो लेबोरेटरी पर्पस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कंडक्टर। अब मोस्टली जो हमारे घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है ना, आप देखोगे दो तरह की वायरिंग मिलती है, एक तो सस्ती और एक महंगी। सस्ती वाली क्या होगी? सस्ती वाली को कभी आप वायर की इंसुलेशन छील के देखना तो उसमें एल्युमिनियम वायर के थ्रेड्स होंगे। तो और अगर आप महंगी वाली लोगे तो उसके आप वायर को कभी छील के देखना तो उसके अंदर जो हैं कॉपर के थ्रेड होंगे, मतलब कि कॉपर वायर के पतले पतले धागे होंगे। तो दो तरह के कंडक्टर जो हैं बेसिकली यूज़ होते हैं हाउस वायरिंग में, एल्युमिनियम और कॉपर। और जो हमारे घर में जो सर्विस मेन वायर आ रही है, ब्लैक वायर जो हमारे घर में बाहर आ रही है, सिंगल फेस की सप्लाई जो हमारे घर में आ रही है, कभी आपने देखा होगा तो उसको छीलते हैं तो वो सिल्वर कलर की दिखती है, तो वो एल्युमिनियम वायर है। ठीक है, तो ये भी लोगों को, दोस्तों को पता होना चाहिए मेरे, कि जो सर्विस मेन से जो वायर आ रही है हमारे घर में वो एल्युमिनियम वायर है। जो हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, अंदर जो वायरिंग यूज़ हो रही है वो डिपेंड अपॉन कॉस्ट। कई लोग ज़्यादा महंगी लगा लेते हैं, चाहे कॉपर की यूज़ कर लेते हैं, कईयों का बजट इतना नहीं होता, वो एल्युमिनियम वायर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो और जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस है, ट्रांसमिशन लाइंस में भी हमारी एल्युमिनियम वायर का यूज़ होता है। वो प्योर एल्युमिनियम नहीं होती, उसको ACSR कंडक्टर बोलते हैं, एल्युमिनियम स्टील रेनफोर्समेंट कंडक्टर। ये इसलिए किया जाता है ताकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है, तो चलिए हम कंडक्टर के बारे में जान चुके हैं। भाई, ये कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज कंडक्टर। अब इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से करंट के फ्लो को होने ही नहीं देता, मतलब कि अपने अंदर से करंट नहीं फ्लो होने देता, दैट इज़ नोन एज इंसुलेटर। अब कई मेरे दोस्त ऐसे बोलेंगे कि फिर अपने अंदर से करंट नहीं फ्लो होने देता, फिर हम इसको रेजिस्टेंस क्यों नहीं कह देते, हम इसको इंसुलेटर क्यों कह रहे हैं? देखिए दोस्तों, हम इसको इंसुलेटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपने अंदर से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होने देता। लिटिल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर इंसुलेटर के अंदर से फ्लो हो रहा है ना, तो इंसुलेटर अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी खो देगा। ठीक है, कभी आपने ऐसे देखा कि आप वायर आपने लगाई, पंखे की वायर लगाई और आपने आपके पंखे की वायर के ऊपर इंसुलेशन है, मतलब कि वल्कनाइज इंडिया रबड़ की मोस्टली इंसुलेशन होती है, और आपने उस इंसुलेटेड वायर को हाथ लगाया और आपको करंट लग गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वायर छिली होगी जब ही आपको करंट लगेगा। तो वो जो उस वायर के ऊपर लेपिंग कर रखी है ब्लैक रंग की, तो वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक वैल्यू का हम अपने हिसाब से लगा देते हैं कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अगर मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, और मेरे को चाहिए 10 एम्पियर का करंट, तो मैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाऊंगा ताकि वो 10 एम्पियर के करंट को तो वहीं पे अपना डेसिपेट कर देगा उसकी एनर्जी को, और मेरे को सिर्फ 10 एम्पियर का करंट ही मिलेगा। तो ये डिफरेंस है रेजिस्टेंस और इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, अब इंसुलेटर कितने कितने टाइप के मटेरियल का बना होता है। इंसुलेटर अब खुद ही नेचुरल सी बात है, जैसे वुड एक नेचुरल इंसुलेटर है। आपने देखा होगा जब भी किसी बंदे को शॉक लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा होता है, तो उसको छुड़ाने के लिए लकड़ी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ग्लास हो गया हमारा, ठीक है, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, पेपर इंसुलेटर है,
और कॉटन जो है वो भी एक इंसुलेटर है। अंडरग्राउंड केबल्स जो हमारी होती हैं ना, या जो अंडरग्राउंड केबल है और जो हमारी जो घर में केबल की तारें लगती हैं डिश टीवी की, आप उस वायर को छील के देखना, उसके अंदर जो है पेपर की रैपिंग की होती है वायर के अंदर लेयर पे। तो बिकॉज पेपर इज एक्ट एज ए इंसुलेटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की, उसका नाम है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इसके बारे में हर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को ज़रूर पता होना चाहिए। अब एक कंसेप्ट आ रहा है कि सेमीकंडक्टर क्या है। सब्र रखिए दोस्तों, हम आपको सब बताएंगे, इसलिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप मटेरियल है जो एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर और एक्ट करता है एज ए कंडक्टर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह भी एक्ट कर सकता है और सेमीकंडक्टर है एज ए कंडक्टर की तरह भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब ये ऐसा करता कैसे है? जब टेम्परेचर मेरा 0 केल्विन होगा ना, तब मेरा सेमीकंडक्टर एक्ट करेगा प्योर इंसुलेटर। तब उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो सेमीकंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। ये मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ जो नेचुरली अवेलेबल है अर्थ पे। अगर मैं बात करूँ, अगर प्योर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर 300 केल्विन मैं कर दूँ तो क्या होगा? उसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब वो एक्ट करेगा एज ए प्योर कंडक्टर, ठीक है। तो मतलब कि एक दो तरफा खेल होगा ना सेमीकंडक्टर में, कि एक ही मटेरियल एक्ट कर रहा है एज ए इंसुलेटर और एक वही मटेरियल एक्ट कर रहा है एज ए कंडक्टर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो इस मटेरियल का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमारे जितने भी हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, बीजेटी है, यूजेटी है, ठीक है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, मदरबोर्ड्स हैं कंप्यूटर की, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, वो मोस्टली जो है सेमीकंडक्टर्स के ही बने होते हैं, ठीक है। अब हम इनके पीछे की साइंस के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है भाई। ये कंडक्टर है वो कंडक्टर क्यों है, क्या कारण है कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। कि इंसुलेटर है उसमें इंसुलेशन क्यों है भाई, क्या कारण है कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। और सेमीकंडक्टर के अंदर ऐसा क्या कारण है कि वो एज ए इंसुलेटर भी एक्ट कर रहा है और एज ए कंडक्टर भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। हम इसके बारे में आइए डीप में जानते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमको एक एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट वन वाला कंडक्टर के ऊपर देखिए, जो फर्स्ट हेडिंग लिखी है कंडक्टर। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दो एनर्जी बैंड दिखा रखे हैं, एक रेड कलर में और एक है ब्लू कलर में। जो रेड कलर वाला है ये है वैलेंस बैंड और जो ब्लू कलर वाला है ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड जो है वो रेड कलर वाला है और जो ब्लू कलर वाला है वो है कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो आप देखिए, और यही चीज़ सेमीकंडक्टर में है और यही चीज़ इंसुलेटर में है। तो चलिए हम इंसुलेटर से शुरू करते हैं, इसे आपको आसानी से समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है ये इंसुलेटर का इंटरनल जो है, इंटरनल केमिकल स्ट्रक्चर है। अभी हमारे साइंटिस्टों ने बड़ी रिसर्च के बाद ये एलिमेंट जो है डिस्कवर करे हैं, ताकि इनका यूज़ आज हमारी इलेक्ट्रिकल अपरेटेटस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हर जगह जितनी भी इलेक्ट्रिकल अपरेटेटस हैं वहाँ पे ये तीनों मटेरियल जो हैं आपको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए मैं आज इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, मैंने जैसे रेड वाला बताया ये है वैलेंस बैंड और ब्लू वाला है कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर में क्या है, आप देखोगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, तो क्या होगा, और यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। तो वैलेंस बैंड के अंदर क्या होता है, बेसिकली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो रेड वाला है ना, ये यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते वहाँ पे, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। मतलब कि वो एक क्रिस्टल पत्थर की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव नहीं कर पा रहे। अब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं इंसुलेटर को करंट भी प्रोवाइड करूँ तो अगर मैं इंसुलेटर को करंट भी प्रोवाइड करूँ तो उसमें इतनी ताकत नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर सकें। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, एनर्जी गैप है, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। जो ये गैप है इसके बीच में, ये गैप बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी इतनी सफिशेंट एनर्जी मिल ही नहीं सकती कि वो लेके इतने बड़े गैप से ट्रैवल करके कंडक्शन बैंड में चला जाए।
इसी करके इंसुलेटर एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता। जैसे इंसुलेटर मेरे डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था, ग्लास हो गया, वुड हो गया, रबड़ हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये हमारा वैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को सफिशेंट पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब उसको इतनी एनर्जी अगर कोई दे भी दे तो उसमें इतनी वो दम नहीं है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्शन बैंड तक चला जाए। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये जो गैप है बीच का, ये बहुत ज़्यादा गैप है। ये मोस्टली जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। वैसे बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का गैप मानते हैं कि, और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसको हम डिनोट करते हैं ईजी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईजी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बोल सकते हैं। कई बुक्स में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिखा है और कई बुक्स में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये रीज़न है कि इंसुलेटर एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर, बिकॉज उसके अंदर से करंट ना फ्लो होने के पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर मान लो कि सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, आप जिन लोगों को 0 केल्विन नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। आई रिपीट वन मोर टाइम, 0 केल्विन इज इक्वल टू -270 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 डिग्री केल्विन पे सेमीकंडक्टर एक्ट करेगा एज ए इंसुलेटर, ठीक है। सेमीकंडक्टर एक्ट करेगा एज ए इंसुलेटर, यही वाला आप समझिए कि 0 डिग्री केल्विन पे सेमीकंडक्टर एक्ट करेगा एज ए इंसुलेटर। तो अब इंसुलेटर वही, अब 0 डिग्री केल्विन पे क्या होगा? सेमीकंडक्टर एक्ट कर रहा है इंसुलेटर, तो उनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशेंट एनर्जी होगी ही नहीं कि वो यहाँ से वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप कर जाए। अगर वो जंप कर भी जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे? एक अद्धा इलेक्ट्रॉन से तो कंडक्शन होती नहीं, ठीक है। तो इस करके जो है ये रीज़न है कि सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर। अब अगर मैं जैसे ही अपना रूम टेम्परेचर पे आती है, जैसे 300 केल्विन पे आता है। अब जिन लोगों को 300 केल्विन नहीं पता, 300 केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा बेसिकली रूम टेम्परेचर होता है। अब जब 300 केल्विन पे टेम्परेचर पहुंचता है तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वो कम हो जाता है। अब एनर्जी गैप कम हो गया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को सफिशेंट एनर्जी यहाँ पे मिल चुकी है। अब ये इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ जंप करके यहाँ ईजिली पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली पहुंच रहे हैं तो क्या होगा? अब वो इजीली वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड पहुंच रहे हैं, मतलब कि लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में वो जंप कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर एक्ट करता है एज ए कंडक्टर। ये रीज़न है इसके पीछे कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर की तरह एक्ट कैसे करता है। अब अगर मैं बात करूँ कंडक्टर की, अब कंडक्टर में आप देखोगे कि जो यहाँ पे ईजी है कंडक्टर के केस में, मतलब कि फॉरबिडन एनर्जी गैप वो 0 है। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये गैप है ही नहीं। ये देखो, ये आपस में मिले हुए हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में मिल रखे हैं, ये देखो। बिकॉज जो कंडक्शन, ये देखिए, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में मिले हुए हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई दिक्कत होगी नहीं, तो वो आसानी से आ जा सकते हैं। लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी अगर उनको मिले तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप मार के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो दैट्स वाई कंडक्टर एक्ट एज ए कंडक्टर, वो अपने अंदर से करंट को ईजिली फ्लो होने देता है। उसके पीछे ये साइंटिफिक लॉजिक है कि वाई कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है और इंसुलेटर में से करंट नहीं फ्लो होता, ऐसा क्यों है? उनके पीछे ये सिंपल लॉजिक है। तो ये जो है सिंपल लॉजिक है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच में से। बेसिकली फंडा यही है फॉरबिडन एनर्जी गैप का। सेमीकंडक्टर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप 2 केस पे डिपेंड करता है। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कम हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कम हुआ तो इजीली जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप कर सकेंगे जब उनको सफिशेंट एनर्जी दी जाएगी। अब जब उनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप ही बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? जो जितनी मर्जी एनर्जी दे लो, वो कितनी जंप मार लेगा ऊपर, वो जंप मार के वापस ही आएगा नीचे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी जब वो वेल ट्राई अगेन करता रहेगा और फेल होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि इन चीज़ों के काम करने की प्रॉपर्टी का ये एक साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। अब ये देखिए सेमीकंडक्टर में जैसे एक ये आ जाता है सिलिकॉन का।
अब जैसे मैंने बताया सेमीकंडक्टर का जो मोस्ट फेमस मटेरियल है जो एज ए सेमीकंडक्टर यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, वो है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि सिलिकॉन जो है सस्ता है, ठीक है, और सिलिकॉन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो सिलिकॉन के बने होते हैं। वैसे एक जर्मेनियम भी है सेमीकंडक्टर, वो भी मोस्टली यूज़ होता है, बट वो मोस्ट एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर डिवाइस में यूज़ होता है, क्योंकि जर्मेनियम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन, और वो इजीली अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर को अच्छी तरह कंडक्शन करवाने के लिए उस पर दूसरे मटेरियल की डोपिंग की जाती है। जिनको डोपिंग नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। डोपिंग मीन्स आप दूसरे मटेरियल की ग्रुप थर्ड और ग्रुप फिफ्थ के जो एलिमेंट हैं उनकी वो डोपिंग कर दी जाती है उस स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर पे, ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कराई जा सके कम टेम्परेचर के अंदर भी, ठीक है। तो उस चीज़ को भी लेके हम आगे एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप ये आसानी से अपने जो हैं डाउट्स क्लियर कर सकें। ये देखिए जो मैंने आपको बताया ये वही चीज़ है, बैंड गैप ER जो इन्होंने लिखा हुआ है आगे। ये देखिए ये इंसुलेटर है, जो मैंने इंसुलेटर के बारे में बताया। ये देखिए ये जो इंसुलेटर है बेसिकली प्रोक्लेन और ग्लास के बने हुए हैं। ये उन्होंने ऐसे शेप दे दी इंसुलेटर को। ये देखिए ये इंसुलेटर है, ये आपने इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में देखे होंगे, इनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रिकल टावर पे लगा दिए जाते हैं और वहाँ पे उसके नीचे से इलेक्ट्रिकल वायर जाती है। जैसे कि ये है, मान लो ये मेरा इलेक्ट्रिकल टावर है और ये मेरा इंसुलेटर है एक तरह से, और ये इसके नीचे से वायर जा रही है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे टावर और वायर के बीच में जो गैप आ गया वो इस इंसुलेटर की वजह से आया है, ताकि वायर से करंट ना फ्लो हो सके टावर में, ठीक है, ताकि किसी को शॉक ना लगे या एनर्जी हमारी वेस्ट ना हो। दैट्स वाई वी यूज़ इंसुलेटर। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इंसुलेटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। और ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जो सेमीकंडक्टर का मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो देखिए सेमीकंडक्टर से कितने डिवाइस बनते हैं, रजिस्टर भी बनता है, कैपेसिटर भी बनता है, डायोड भी बनते हैं, आईसीज, ओपैम, ट्रांजिस्टर, अलग अलग तरह के पता नहीं कितने तरह के सर्वल तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनते हैं सेमीकंडक्टर से। दैट्स वाई आई से कि सेमीकंडक्टर वाज वेरी यूजफुल मटेरियल। एवरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर शुड नो अबाउट द सेमीकंडक्टर, ओके। और ये देखिए हमारे ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये इनके रियल फॉर्म्स हैं जिस फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रोंज हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, मेटल स्लज हो गया, ब्रास होगी, एल्युमिनियम हो गया और कास्ट आयरन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कंडक्टर हैं, ये इजीली इनके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। करंट फ्लो होने के पीछे का जो लॉजिक है वो एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो ही चुका है। जहाँ अब जो हमारा कंडक्टर होता है ना उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मीन्स कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना कंडक्टर का, उसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। वेरस जो मेरा इंसुलेटर है वहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होती ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होते ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होते। अब वहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड करके रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि डायमंड हो गया, वो एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर। दैट्स वाई वी कॉल डायमंड वाज द हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ। कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं उसके इलेक्ट्रॉन और एटम्स, उसके एटम्स और उसके इलेक्ट्रॉन। तो उसमें कंसनट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इसीलिए डायमंड एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है कि डायमंड एक इंसुलेटर है या कंडक्टर है। तो डायमंड एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बेसिकली जीरो है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमनली इंसुलेटर हमारा यूज़ होता है वो है वल्कनाइज, इंडिया रबड़, पीवीसी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंडक्टर प्रोक्लेन कंडक्टर होते हैं, ग्लास कंडक्टर, रबड़ इंसुलेटर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जब हम सब सक्षम होंगे इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा और डिजिटल इंडिया की तरफ। मोदी जी ने जो कहा है कि मेक इन इंडिया बन सकता है डिजिटल इंडिया से, तो यही है डिजिटल इंडिया। इसके पीछे सेमीकंडक्टर का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। दैट्स वाई टुडे आई डिसाइडेड टू मेक वीडियो ऑन सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर।
ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि वीडियो बहुत लंबी होती है आपकी, तो मैंने कहा छोटी वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा जब सफिशेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको एक वीडियो में ही मिल रही है। तो आई होप कि मुझे बड़ी वीडियो बनानी चाहिए। आई नो इट्स ए लिटल बोरिंग टू लिसन वेरी मच बिग वीडियो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज। सो आई होप फ्रेंड मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।